गुड इवनिंग बच्चों, मैं केडी सर आपका फिर से स्वागत करता हूं प्रोटोस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अपन पढ़ रहे थे लेन देनों का अभिलेखन। क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे थे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट, यानी लेन देनों का अभिलेखन। और लेन देनों के अभिलेखन में अपन ने काफी सारी चीजें पढ़ ली, किस प्रकार खातों को डेबिट क्रेडिट किया जाता है। अब अपन सीधे चलते हैं, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन पर अपन डायरेक्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन को 7 दे रखा है, 7th, और इसमें दे रखा है शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन असेट्स, यानी आपको शो करना है, आपको दिखाना है कि जो नीचे दिए गए ट्रांजैक्शन है उसका क्या प्रभाव पड़ता है असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग एक्विजिशन। तो इसमें आपको जो समीकरण बताई गई है उसको अपन को बराबर करना है, इक्वल करना है। किस प्रकार अपन इसे जो अपने पास में क्वेश्चन है इसको अपन समीकरण में दिखाएंगे। तो भैया मैंने आपको एक एनालिसिस टेबल बनाकर समझाया था, क्योंकि पूरे जो जितने भी ट्रांजैक्शन है इसमें अपन दिखा सकते हैं एक साथ और इजीली अपने समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, इसको करते हैं अपन कि इसमें देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी इसने कैश के साथ बिजनेस शुरू किया है, इसने रेंट रिसीव्ड किया है, इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर यानी शेयरों में इसने पैसे लगा दिए, और रिसीव्ड डिविडेंड इसने लाभांश में प्राप्त कर लिया है, और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी, और रागिनी से उधार माल भी खरीद लिया, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेज यानी खर्च के लिए वो घर पे नगद भी लेके गया है, और गुड्स और माल भी बेच दिया उसने, और कॉस्टिंग 10,000 10,000 की लागत का उसने माल बेच दिया। कैश पेड टू रागिनी, उसने रागिनी को कैश भी चुका दी है, और डिपॉजिट इनटू बैंक, उसने बैंक में धन भी जमा करवाया है। तो इसको अपन करते हैं, किस प्रकार करेंगे अपन करने वाले हैं इसको, ये रहा अपने पास में एनालिसिस टेबल, ये मैंने आपको पहले बता दी है, और अपन जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन उसमें सब में करवाऊंगे, जितने भी 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है अपने वो सब अपने यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला अपने क्या काम है, सबसे पहले अपन को दे रखा देखो कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी अगला 1,20,000 के साथ व्यापार शुरू कर रहा है। तो समीकरण में इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। बराबर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि एक तो असेट्स होती है और इसके बराबर में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये दोनों का संतुलन हरा बैलेंस आ रहा है, बराबर हो रहा है। इसका मतलब है अपनी जो समीकरण है जो लिख रहे हैं अपन वो सही है, यानी ये समीकरण अपनी बराबर इक्वल होनी चाहिए। असेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलो इस सवाल को अपन करते हैं, और इसमें अपन को देखो दे रखा है पहला ट्रांजेक्शन अपन को दे रखा है, तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 लिख देते हैं अपन। ट्रांजैक्शन नंबर 1 आ गया, ये लो 1 अपने पास में। इसमें स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी नगद के साथ व्यापार शुरू कर रहा है। तो व्यापार में कैश आएगी कि जाएगी, व्यापार में कैश बढ़ेगी कि कम होगी, व्यापार में कैश बढ़ेगी। तो कैश के कॉलम में लिख देंगे अपन 1,20,000, ये लो। सिर्फ व्यापार शुरू कर रहा है, न तो इससे स्टॉक आ रहा है, न कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, न बैंक में जमा हो रहे हैं, न लेनदार बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ व्यापार में इसने क्या किया है, धन लगाया है, कैश लगाई है। तो व्यापार में 1,20,000 रुपए कैश में पन्ने लिख दिए। इसके बाद में स्टॉक में भी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट में भी नहीं आएगा, बैंक में भी नहीं आएगा। अब इस कॉलम का अपन टोटल लगाएंगे, तो ये जितने भी 1, 2, 3, 4 कॉलम है अपने पास में, चारों का टोटल कितना आ रहा है, चारों का टोटल आ रहा है 1,20,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अपन चलते हैं, ये हो गई अपने पास में, यहां देखो ये अपने पास में क्या है, असेट साइड है, और ये अपने पास में क्या है, लायबिलिटी साइड है। अब अपन लायबिलिटी साइड में चलते हैं, तो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके 2 प्रभाव होते हैं। अब क्रेडिटर तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन व्यापारी जो राशि लेके आता है, अमाउंट लेके आता है, घर से लेके आता है, वो चाहे बिल्डिंग लेके हो, चाहे फर्नीचर लेके हो, चाहे कैश लेके हो, वो हमेशा किस में मेंशन करते हैं अपन, वो हमेशा कैपिटल में मेंशन करते हैं। यानी व्यापारी 1,20,000 की कैपिटल लेके आ रहा है, नगद में आ गई और कैपिटल में आ गई। अब ये जो कॉलम है लायबिलिटी साइड के, लायबिलिटीज में 2 ही बना रखे मैंने, क्रेडिटर और कैपिटल के। अब क्रेडिटर और कैपिटल का टोटल करेंगे तो कितने आएंगे, 1,20,000 टोटल आ गया। अब देखो संतुलन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अपने पास में टोटल किसका है, असेट्स का 1,20,000 आ रहा है। ये अपने पास में टोटल है लायबिलिटीज का 1,20,000 अपने पास में अमाउंट आ रहा है। इसका मतलब अपनी समीकरण है अपन ने सही लिखी है। क्लियर। चलो 2 नंबर अपन ट्रांजेक्शन में चलते हैं, और 2 नंबर ट्रांजेक्शन अपन को देखो दे रखा है, क्या दे रखा है, रेंट रिसीव्ड
रेंट रिसीव्ड यानी इसने किराया प्राप्त किया है, और किराया प्राप्त करेगा तो भी क्या आएगी, नगद व्यापार में आएगी। और व्यापार में क्या आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 2 नंबर ट्रांजेक्शन हो गया। व्यापार में कितने पैसे आ रहे हैं, 10,000 रुपए व्यापार में आ रहे हैं, तो 10,000 यहां पर अपन लिख देंगे। 2 नंबर अपना ट्रांजेक्शन। स्टॉक भी कुछ नहीं हो रहा है अपने पास में, ट्रांजेक्शन क्या है, इसने सिर्फ रेंट रिसीव्ड किया है, पैसे इसको प्राप्त हुए हैं। तो मैंने इसमें न तो स्टॉक में आएगा, न इन्वेस्टमेंट में आएगा, कुछ में नहीं आएगा। ये असेट्स में सिर्फ कैश बढ़ रही है अपनी। अब ये जो चारों कॉलम है असेट्स के, इनके क्या लगा देंगे अपन, टोटल लगा देंगे। तो इनका टोटल भी कितना आ रहा है, 10,000 यानी 10,000 रुपए इसके भी आ रहे हैं। क्लियर। अब चलते लाइब्रेरी साइड में। लाइब्रेरी साइड में लेनदार नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ, क्लियर कराया हुआ है कि व्यापार में लाभ होता है, व्यापार में कोई इनकम होती है, वो हमेशा कैपिटल में अपने जोड़ते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, कैपिटल में जुड़ती है। तो कैपिटल भी भैया बढ़ जाएगी, कितने से, 10,000 से कैपिटल बढ़ जाएगी अपनी। क्लियर। अब अपने इन दोनों का भी जो लाइब्रेरी साइड है, इनके कॉलमों का क्या कर देंगे अपन, योग लगा देंगे, टोटल कर देंगे। तो इसमें टोटल कितना आएगा, इसमें कुछ है नहीं और इसमें 10,000 है, तो इनका टोटल कितना आ गया, 10,000 आ गया, 10,000 आ गया। अब क्या करेंगे अपन, अब जो 2 ट्रांजेक्शन लिख दिए अपन, अब अपन प्रत्येक ट्रांजेक्शन के बाद में क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे, और बैलेंस अपना इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है सही है अपनी समीकरण। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, ये आप टेबल अगर समझ में नहीं आ रही है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, बिना टेबल के भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा सा एक हर टाइप में हो जाएगा मेरे हिसाब से आपके लिए, तो ये इजी है एकदम। अब अपन इसका बैलेंस निकालेंगे, ये क्या निकालेंगे, बैलेंस अपन निकालेंगे। ये 1,20,000 है और ये भी प्लस के हैं, तो कितने हो गए, 1,30,000 अपने पास में आ गया इसका बैलेंस। स्टॉक में, इन्वेस्टमेंट में इसमें कुछ नहीं है। अब इसका टोटल करेंगे। आप चाहे ये जो एक तरह से महायोग है अपने पास में, इसका टोटल है और इसका टोटल मिलना चाहिए, अपना बराबर इक्वल आना चाहिए। तो इस साइड से टोटल लगाएंगे अपन, इस साइड से टोटल लगाएंगे, सिर्फ इसमें है 1,30,000 और यहां पर लिख देंगे 1,30,000, ये लो। अब इसका भी टोटल लगा के देखो, ऐसे भी 1,30,000 आ रहा है, इसका मतलब यहां तक अपने सही है। अब क्रेडिटर का टोटल लगाएंगे, लगा दिया। अब कैपिटल का टोटल लगाएंगे, ये लो। अब अपन इस साइड से टोटल लगाएंगे, इस साइड से टोटल इसमें कुछ है नहीं और ये 1,30,000 है, तो 1,30,000 अपन लिख देते हैं। और ऐसे टोटल लगाओ, 1,20,000 प्लस 10,000 कितने आ गए, 1,30,000 अपने पास में आ गई। अब 1,30,000 अपने पास में आ जाते हैं, तो अब इसका देखो, ये असेट्स है, इसका टोटल कितना, 1,30,000, और ये लायबिलिटीज है, इसका टोटल कितना, 1,30,000। इसका मतलब समीकरण अपने सही है। 2 ट्रांजेक्शन अपन ने कर लिए। अब चलते हैं अपन तीसरे ट्रांजेक्शन में। किसमें चलेंगे, तीसरे ट्रांजेक्शन में। 2 क्लियर हो गए हैं, जहां पर भी नहीं समझ में, ध्यान से देखना आप। अब तीसरा ट्रांजेक्शन अपने क्या है, तीसरा ट्रांजेक्शन है अपने पास में इन्वेस्टेड इन शेयर, यानी इसने क्या किया है, जो अंश पूंजी होते हैं कंपनी के, उसमें पैसे लगा दे, इसके पास पैसे खूब थे, इसने व्यापार शुरू कर लिया और पैसे बच गए होंगे, तो इसने क्या कर लिए, शेयर खरीद लिए और उसमें पूंजी लगा दी। तो भैया ये पूंजी अपनी है, अपन ने शेयर खरीद लिए, है तो अपनी संपत्ति ना। पहले अपने जेब में पैसे पड़े थे, अब कंपनी में लगा दिए, 2 पैसे कमा कर ही देंगे वो, 2 पैसे अपन को कमा कर देंगे, क्योंकि अपन ने शेयर खरीदे हैं और शेयर का डिविडेंड है या प्रॉफिट अपन को मिलेगा। तो इसने फायदा देकर क्या किया, कोई और कंपनी थी उसमें पैसे लगा दिए। कितने लगाए हैं, 50,000 रुपये उसने लगा दिए, शेयर खरीद लिए। तो भैया शेयर खरीदेंगे, पैसे लगा दिए, तो अपने व्यापार से पैसे आएंगे कि जाएंगे, या यूं कहें कि अपने पास में जेब में कितने पैसे थे, गल्ले में कितने पैसे थे, अपने पास में रुपए थे 1,30,000 रुपए थे, और 1,30,000 में से अपन ने 50,000 के क्या खरीद लिए, शेयर अपन ने खरीद लिए। अब 50,000 के शेयर खरीद लिए, तो भैया राशि तो तीसरा ये ट्रांजेक्शन है, और इसमें से क्या करेंगे, 50,000 कम कर देंगे। और मैंने आपको बताया है
अपन कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए उस 50,000 को क्या कर देंगे, कोष्टक में बंद कर देंगे। इसका मतलब इसको घटाना है, अपन को इसको घटाना है, पता चल जाएगा। और कोई इसका कोई इश्यू नहीं है, कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि इसको कोष्टक में क्यों लिखते हैं कि इसको घटाना है। और इसको आजाद छोड़ दिया, इसको जोड़ना है। इसको जेल में बंद कर दिया, इसको घटाना है। खत्म बात। अब अपन आगे चलते, स्टॉक में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ा। लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। पहले अपन ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा था, किसी में पैसे नहीं लगा रखे थे, लेकिन अब क्या हो गया, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो भैया यहां से पैसे निकले कैसे, और इन्वेस्टमेंट में पैसे आ गए अपने 50,000। तो बच्चों संपत्ति में कोई फर्क पड़ेगा, ये बताओ मेरे को। संपत्ति पहले अपने पास में इतनी थी, अब भी इतनी रहेगी। क्यों रहेगी, यहां से पैसे निकलेंगे, यहाँ आ गए है तो अपनी ना, ये माइनस के हैं प्लस के हैं, माइनस प्लस है माइनस हो जाएंगे, अपने पास में बराबर हो जाएंगे। तो जो असेट्स पहले 1,30,000 की थी, वही 1,30,000 की अब रह गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया इस जेब से निकले, इसमें आ गए, इतना ही फर्क पड़ा है। पहले अपने जेब में नगद थे, अब इन्वेस्टमेंट खरीद लिया अपन ने। जो कागज का टुकड़ा सो शेयर होता है, वो अपन ने खरीद लिया 50,000 का। संपत्ति तो अपने पास में है। अब क्रेडिटर में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। क्रेडिटर कोई न तो जो पैसे मांगने वाला है, न कोई देने वाला है, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कैपिटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न तो पैसे आए अपने पास में और न गए। जितने आए उतनी की संपत्ति अपने पास में आ गई। अब इस टोटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब इसका अपन चलो देखते हैं, बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस में कोई फर्क पड़ता है क्या, 1,30,000 बैलेंस में यहां पर फर्क पड़ेगा। देखो 1,30,000 है, और इसमें से अपन ने 50,000 रुपए निकाल लिए शेयर खरीदने के लिए, कम कर दिया ना। तो अब यहां पर कितने बचेंगे, 80,000 रुपए अपने पास में नगद पड़े हैं गले में, जेब में। कितने, 80,000। लेकिन यहां पर भी कितने आ गए, 50,000। पहले इन्वेस्टमेंट नहीं था, अब कितने का अपने पास में इन्वेस्टमेंट है, 50,000 का इन्वेस्टमेंट अपने पास में पड़ा है। क्लियर। बैंक का कोई टोटल है नहीं। अब ये टोटल लगा हुआ 80,000 और 50,000 कितने होते हैं, 1,30,000। और ऐसे टोटल लगाओ कितने होते हैं, ये कितने होते हैं, 1,30,000 होते हैं। क्रेडिटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बच्चों ये कैपिटल है, ये कैपिटल, इसका टोटल लगाएंगे अपन, इसका टोटल लगाएंगे तो 1,30,000 आ गया। अब इन दोनों का कॉलम का टोटल लगाएंगे लायबिलिटी साइड का, और इसमें कुछ नहीं है, 1,30,000 है, तो यहां पर कितने आ गए, 1,30,000। क्लियर। अब बच्चों अपन देखते हैं क्या अपनी जो संतुलन है, बैलेंस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा समीकरण का। चलो देखते हैं। ये एसेट्स का टोटल है 1,30,000, और ये अपने लायबिलिटीज पक्ष है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल जो भी है, इसका पक्ष कितना आ रहा है, 1,30,000। समीकरण अपने राइट है, सही है। ओके। अब अपन चलते हैं अगले ट्रांजैक्शन पे। अगला ट्रांजैक्शन क्या है अपने पास में, अगला ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड डिविडेंड। अपने जो शेयर खरीदे थे, इन्वेस्टमेंट किया था, उसने 5,000 रुपए कमा के दे दिए, इसलिए इन्वेस्टमेंट किया था अपन ने। अपने जेब में पड़े रहते, गले में पड़े रहते तो बढ़ते नहीं पैसे। रिस्क लेना होता है, व्यापार में क्या पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। जितनी रिस्क होती है उतना ज्यादा प्रॉफिट, और जितनी कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। तो इसने 50,000 की रिस्क ली और बैंक में पैसे लगा, कंपनी में पैसे लगा दिए, और 5,000 का इसको डिविडेंड मिल गया। हिंदी में बोलते हैं इसको लाभांश। तो लाभांश मिला, लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है, अब लाभ हुआ है, 5,000 का लाभांश इसको मिला है। तो 5,000 व्यापार में पैसे बढ़ेंगे कि कम होंगे, व्यापार में 5,000 रुपए क्या हो गए, बढ़ गए। तो 4 नंबर ट्रांजैक्शन है, यहां पर कितने आ जाएंगे, 5,000। ये बढ़े हैं, घटे नहीं है, और घटे नहीं है तो इसको ब्रैकेट में बंधे, कोष्टक में बंधे नहीं करेंगे। स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा क्या, इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा, बैंक में कोई फर्क पड़ा क्या, कुछ नहीं फर्क पड़ा। सिर्फ अपने पास में नगद आई है, 5,000 रुपए कैश आए हैं। अब इस कॉलम के हैं ये जो चारों कॉलम, इसके टोटल अपन लगाने वाले हैं, और टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 5,000। कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 5,000। तो अब अपन चलते हैं इसमें, और मैं इसमें लेनदार बढ़ेंगे क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि लेने वाले तो है नहीं, देने वाला ये 5,000 रुपए बेचारा देके गया है कंपनी वाला।
अब कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ। तो कैपिटल बिल्कुल बढ़ेगी बच्चों। कैसे बढ़ेगी? वो ऐसे बढ़ेगी कि मैंने आपको क्लियर करवा दिया था कि कोई प्रॉफिट होता है, कोई इनकम होती है, वो हमेशा क्या होती है? कैपिटल में ऐड होती है। और कोई खर्चे होते हैं, कोई लॉसेज होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं, वो कैपिटल में से लेस होते हैं, कम होते हैं। तो अपने प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो 5,000 रुपये बढ़ गए, इंक्रीज हो गए अपने। अब क्या करेंगे? क्रेडिटर है और कैपिटल का टोटल लगाएंगे, तो ये टोटल कितना आएगा? 5,000। कितना आएगा? 5,000। अब इसका क्या निकालते हैं बच्चों? अब इसका निकालेंगे अपन बैलेंस। क्या निकालेंगे? बैलेंस निकालेंगे। और हिंदी की बुक में दे रखा है संतुलन। इसका संतुलन करेंगे, बराबर है कि नहीं तराजू। चलो देखते हैं इस तराजू को बराबर है कि नहीं है। ये आ जाएंगे अपने पास में 85,000, 85,000। और इसमें स्टॉक में कुछ है नहीं अभी। और ये अपने पास में 50,000, इसमें कुछ है नहीं। अब ये टोटल जोड़ेंगे 85,000 और 50,000, यानी 85,000 और 50,000 को जोड़ेंगे अपन, तो कितने आएंगे? ये 85,000 और 50,000 ये आएंगे अपने पास में 1,35,000। कितने आएंगे? 5,000 तो बढ़िया ना। 1,35,000 अपने पास में आ गए। अब ऐसे टोटल लगाओ या इन दोनों का टोटल आप लगाओ, टोटल एकदम इक्वल आना चाहिए। टोटल इक्वल आ रहा है, मतलब है अपना सवाल सही है। अब इसमें देखते हैं, कुछ है नहीं। अब एक कैपिटल का टोटल कितना आ रहा है? 1,35,000। ये आ गया 5,000 अपने। अब इसका टोटल कितना आ रहा है? 1,35,000 आ रहा है। अब इन दोनों का टोटल लगाएंगे, यहां पर कितना आना चाहिए? 1,35,000 अपने पास में आने चाहिए। अगर 1,35,000 आ रहे हैं तो अपना सही है, बिल्कुल आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हाथ से साफ हो गया था दोबारा, इसलिए मैंने लिखा है, वैसे कोई गलती यहां पर है नहीं। ओके, अब अपन चलते हैं अपने अगले ट्रांजैक्शन पे। ये जो इतने ट्रांजैक्शन समझ में आए कि नहीं आए? अब चलते हैं अपन 5 नंबर अपने ट्रांजैक्शन पे। और 5 नंबर अपना ट्रांजैक्शन क्या है? इसमें परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी, यानी रागिनी से माल खरीदा है और वो भी खरीदा है क्रेडिट यानी उधार। रागिनी से माल खरीदा है और वो भी खरीदा है उधार। तो भैया उधार माल खरीदा है बच्चों, तो अपने पास में नगद नए तो आएगी और नगद नए ही जाने वाली है। तो नहीं आएगी तो यहां पर डैश करो। अब माल खरीदा है अपन ने 35,000 का, तो भैया 35,000 इसमें स्टॉक बढ़ गया, माल बढ़ गया अपना। इन्वेस्टमेंट में इसमें कुछ नहीं आएगा। अब ये टोटल अपन लगा लेंगे तुरंत, उधारी नहीं छोड़ेंगे, तुरंत टोटल लगाएंगे। इसमें आएगा 35,000, 35,000। आगे अब अपन ने क्रेडिटर में क्या आएगा? बिल्कुल अपन ने माल खरीदा है रागिनी से, और रागिनी पहले अपने कुछ नहीं मांगती थी। जैसे ही अपन ने माल खरीदा 35,000 का, रागिनी अपने मांगने लग गई पैसे, यानी वो अपनी क्या हो गई? लेनदार। और लेनदार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कितने बढ़ गए अपने पास में? क्रेडिटर बढ़ गए बच्चों 35,000, 35,000, और 35,000 क्रेडिटर बढ़ गए। अब कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल में मुख्य रूप से व्यापारी पैसे लाता है, पैसे निकाल के ले जाता है, और या खर्चे होते हैं या इनकम होती है, यानी प्रॉफिट है लॉस, तब ही सामान्यतः फर्क पड़ता है। अब ये जो दोनों कॉलम है लायबिलिटीज पक्ष के साइड के, इनका टोटल अपन लगाने वाले हैं। इनका टोटल आएगा 35,000 ही, यानी 35,000 ही टोटल इसका आएगा। अब अपन निकालते हैं इसका बैलेंस, हिंदी में बोलते हैं इसका संतुलन। अब ये संतुलन है कि नहीं है, अब इसका निकालेंगे अपने बैलेंस। और बैलेंस निकालेंगे, ये कितना आ रहा है अपने पास में? 85 आ रहा है, और ये अपने पास में 85,000, और ये अपने पास में 35,000, और ये अपने पास में 50,000, और ये अपने पास में ठन गोपाल। क्लियर? तो बच्चों अब अपन क्या करेंगे? इसका टोटल लगाएंगे। असेट्स का टोटल आती है, असेट्स का लगा लेंगे, और लाइबिलिटीज का टोटल आएगा, लाइबिलिटीज का अपन टोटल लगा लेते हैं। अब 85,000 और 35,000 है, और ये अपने पास में 50
हजार हैं। ये टोटल अपने पास में कितने हो गए बच्चों? ये हो गए 1,70,000। कितने हो गए? 1,70,000। आप ऐसे लगाओगे 35 और 35 170 होते हैं, आप ऐसे भी लगाओगे तो कितने होंगे? 170 होंगे। अब चलो लाइबिलिटीज का टोटल लगाएंगे। ये आ गए अपने पास में 35,000 और कैपिटल अपने पास में कितनी है? 1,35। इसका टोटल लगाओ या इसका टोटल लगाओ, आएंगे उतने ही जितने आने चाहिए अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जो अच्छे हैं अंक वही आएंगे। यहाँ पर गड़बड़ नहीं होंगे, क्योंकि गड़बड़ होंगे तो सवाल दोबारा करना पड़ेगा अपन को, इतनी मेहनत करी है अपन ने। चलो आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर अपने पास में 6 करेंगे, 6। अब 6 नंबर ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है अपन को? अब 6 नंबर ट्रांजैक्शन दे रखा है पेड कैश, यानी पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, यानी घर खर्च के लिए अपन ने पैसे चुकाए हैं। कितने? 7,000 रुपए घर खर्च के लिए अपने लेके चले गए घर पे, व्यापारी घर पे लेके चला गया। तो भैया घर खर्च के लेके गया अगला, तो घर खर्च के लिए लेके जाओ या कहीं के लिए भी लेके जाओ, नगद तो अपने व्यापार से कम हुई कि नहीं हुई? पहले तो ये आप सोचो। व्यापार से पैसे निकल तो गए ना गेट के अंदर से, जो व्यापार का दरवाजा था उस दरवाजे से बाहर चले गए, पैसे चले गए। तो कितने चले गए? ये 7,000 रुपए चले गए। और ये चले गए लेकिन अपन ने रोकने की कोशिश की थी, इसको बंद करेंगे, इसको घटाएंगे, फिर कम होंगे तो इसको घटा देंगे 7,000 को अपन। अब 7,000 को अपन घटा देंगे। अब क्या करेंगे अपन? स्टॉक में कोई फर्क पड़ा क्या बच्चों? मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ा है। अब नहीं पड़ा है तो इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क पड़ा है? बैंक में कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा है। चलो ठीक है, नहीं पड़ा। अब अपन टोटल लगाएंगे, टोटल का कॉलम आ गया, टोटल का कॉलम आते ही अपन क्या लगाएंगे? टोटल लगाएंगे। और टोटल यहां पर क्या है? सिर्फ माइनस में है, ब्रैकेट में है, प्लस में नहीं है, सिर्फ माइनस में ब्रैकेट में है। तो यहां पर क्या माइनस में लिख देंगे अपन, और क्या है? माइनस का माइनस में लिखेंगे और प्लस का प्लस में लिखेंगे। ये तो मैथ का नियम है, आपने 10वीं में एकदम अच्छी तरह से पढ़ा है। अब यहां पर आ गया माइनस में। अब देखो अपने इसमें फर्क पड़ता है क्या क्रेडिटर में? नहीं। लेकिन व्यापारी घर से पैसे लेके आता तो कैपिटल व्यापार में बढ़ती है, और घर पे ले जाता है तो कम होती है। तो घर पे ले गया, कैपिटल इसकी क्या कम हो गई? 7,000 की कैपिटल कम हो गई, और कैपिटल कम होती है तो इसको कम ही करेंगे। अब इसका टोटल लगा इन दोनों का, और इन दोनों का टोटल भी, ये भी माइनस में है, तो यहां पर भी कितना आएगा अपने पास में? माइनस में आएगा। ये जो 7,000 है यहां पर क्या आएंगे? माइनस में अपने पास में आएंगे, ये माइनस में आ गए। अब इसका बैलेंस निकालते हैं, और बैलेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे? देखो ये बैलेंस निकालेंगे, ये 85,000 है, इसमें से जो 7,000 रुपए कम करेंगे अपने पास में कितने आ जाएंगे? अपने पास में आ जाएंगे 78,000, 78,000। कितने आ जाएंगे अपने पास में? अपने पास में आ जाएंगे 78। ये स्टॉक अपने पास में ये 35 का 35 ही रहेगा अपने पास में, क्योंकि कम ज्यादा जोड़े कुछ नहीं है। ये जो इन्वेस्ट है ये इन्वेस्ट इतना ही रहेगा, अपने कोई कम ज्यादा नहीं हुआ है। ये बैंक में कोई कम ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन ये 170 है और इसमें से 7,000 अपने कम होंगे तो कितने आएंगे? तो बच्चों 1,63। कितने आएंगे इसमें? 1,63,000। इनका टोटल आप ऐसे टोटल करो। अब इन दोनों तीनों का टोटल करो चारों का, तो भी कितने आएंगे? 1,63। क्लियर? अब क्रेडिट का टोटल करते हैं। क्रेडिट कितने का आया? ये 35,000 का क्रेडिटर अपने पास में आ गया। ये 1,35 है और इस 1,35 में से 7 घटाएंगे अपन तो कितने आ जाएंगे? 1,28,000। कितने आ गए अपने पास में? 1,28,000 आगे। अब अपने पास में 1,70,000 यहां पर है और इसमें से 7,000 ये भी माइनस होंगे तो कितने आ जाएंगे अपने पास में? 1,63,000। असेट्स का टोटल 1,63,000 है और लाइबिलिटीज का टोटल भी 1,63,000। इसका मतलब अपनी संतुलन है, अपनी जो समीकरण है ये अलग अलग समीकरण है, अलग अलग भी बना सकते हो। ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग, आप अलग अलग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपकी।
और अपन ने एक टेबल में इसको व्यवस्थित कर लिया, ये और अच्छी बात है। टोटल बराबर आ रहा है। अब अपन चलते हैं अगले अपनी समीकरण पर, अपने तो ट्रांजैक्शन अगला हो रहा है उस पे। अगला क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी अपन ने माल बेचा है, और माल कितने का बेचा है, माल था 10,000 का और बेच दिया कितने में, 14,000 में माल बेच दिया। 10,000 का माल था और 14,000 में अपन ने बेच दिया। तो 14,000 में बच्चों माल बेचा है, इसका मतलब है अपन ने उसको लूट लिया। भैया लूटा नहीं है, लाभ कमाया है, और लाभ कमाने के लिए व्यापार शुरू किया है, समाज सेवा के लिए थोड़ी किया है। हाँ, समाज लाभ के साथ साथ अपन समाज सेवा जरूर कर सकते हैं, लेकिन भैया सिर्फ समाज सेवा में भी काम है नहीं चलता। व्यापार किया तो व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। यहाँ पर इसने क्या है, 4,000 का लाभ कमा लिया, किसी को टोपी नहीं उड़ाई इसने क्या किया है, लाभ कमाया है। तो लाभ कमाया है तो लिखो अपने पास में पैसे आएंगे कि जाएंगे, पहले तो ये बताओ। ये आ गया 7 नंबर अपने पास में ट्रांजेक्शन, और अपन ने माल बेचा है कितने का, 14,000 रुपए में। तो नगद अपने पास में जो रोकड़ है कैसे, वो तो 14,000 ही आएगी। माल चाहे 2,000 का बेचो मत बेचो, अपने जेब में 14,000 रुपए आ गए। तो अपने जेब में ये लो 14,000 आ गए। माल बेचा है, माल की लागत कितनी थी, माल की लागत भैया 10,000 रुपये ही थी इसकी। कितनी थी, तो माल कम कितना हुआ है, माल 10,000 का ही कम हुआ है, और रुपये आ गए अपने पास में 14,000। बहुत अच्छी बात है। अब अपन आगे चलते हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, और बैंक का तो कोई लेन देन हुआ ही नहीं है अभी तक। बैंक में तो अपन ने जमा नहीं निकलवाए, नहीं निकलवाई, चलो अच्छी बात है। अब अपन टोटल करेंगे, तो बच्चों टोटल करेंगे, ये कितने 14,000, ये कितने अपने पास में 10,000 है। सीधी सी बात है, 4,000 रुपये अपन कमा गए। टोटल कितना आएगा, ये 10,000 इसमें से लेस हो गए, तो टोटल यहां पर आएगा 4,000। बात खत्म। 4,000 आएगा कि नहीं आएगा, यहां पर टोटल कितना आ गया, 4,000। अब क्रेडिटर कम होंगे या ज्यादा होंगे, भैया क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन ने उधार माल नहीं खरीदा है। अपन ने न तो उधार माल खरीदा है और न कोई पैसा मांग रहा है उसको पेमेंट किया है ना। यहाँ पर जो 35,000 रुपए मांग रहे इसको पेमेंट भी नहीं किया है, और माल भी अपन ने नहीं खरीदा है। चलो ठीक है, लेकिन कैपिटल में 4,000 रुपए बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे 4,000, वो इसलिए बढ़ जाएंगे 4,000 कि अपन ने लाभ कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, और उस प्रॉफिट को हमेशा कैपिटल में मेंशन करते हैं। कैपिटल प्रॉफिट ऐड होता है, और जितने लॉसेज है, एक्सपेंसेस है, वो क्या होता है, लेस होता है। अब इन दोनों का टोटल लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं है, ये 4,000 है, तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 4,000। कितने आ जाएंगे, 4,000 रुपए की राशि यहां पर आ जाएगी। अब क्या, इसका संतुलन अपन निकालते हैं, बैलेंस निकालेंगे। ये अपने पास में 78,000 है, और ये अपने पास में कितने हैं, 14,000 है। तो कितने हो जाएंगे, 92। कितने हो जाएंगे अपने पास में, 92,000। ये लो, ये 35,000 है 35, और ये 10 है यानी 20, ये लो 25 आए कि नहीं आए। और ये अपने पास में 50,000 के 50,000 अपने रहेंगे, इसमें कुछ नहीं आएगा। और ये एक तरह सेट है, और एक तरह सेट में अपने कितने घटा रहे हैं, 4,000 घटा रहे हैं। तो 4,000 सॉरी जोड़ रहे हैं, 4,000 क्या कर रहे हैं अपने, जोड़ रहे हैं। तो 1,67 ये लो, कितने हो गए, 1,67 अपने पास में हो गई। अब इसका टोटल करेंगे, कितना आ गया, ये आ गए अपने पास में 35,000, और ये 28, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 1,32। कितने आ गए अपने पास में, 1,32। अब 1,32 को और 35 को जोड़ेंगे अपन, तो वही आ जाएंगे जो आने चाहिए थे, जिसकी अपन उम्मीद कर रहे थे, 1,67,000। ये अपने पास में देखो असेट्स का टोटल 1,67 है, और ये जो लाइबिलिटीज है इसका टोटल 1,67, यानी अपनी जो समीकरण है बिल्कुल एक्यूरेट अपने चल रही है। क्लियर। अब अपने आगे देखते हैं, आगे क्या ट्रांजैक्शन दे रखा है, कैश पेड टू रागिनी। कैश पेड टू रागिनी, अपन ने रागिनी को पैसे चुका दिए, नगद चुका दी। तो नगद बच्चों कितनी चुकाई है, नगद इसने चुकाई है 35,000, और अगली 35,000 ही मांग रही थी। यहाँ पे देखो 35,000 से माल खरीदा अगली को, और 35,000 रुपये अपन ने पेमेंट कर दिए हैं। अब तो पेमेंट अपन ने कर दिए हैं, अब
तो इसका करेंगे अपने ट्रांजैक्शन नंबर अपने पास में 8। अब पेमेंट कर रहे हैं, नगद कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं? कैश चुका रहे हैं, कैश पेड, नगद चुका रहे हैं। तो भैया नगद चुकाएंगे तो पैसे अपने क्या जाएंगे? कम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? कम। कितने रुपए चुका रहे हैं अपन 35,000 रुपए चुका रहे हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 35,000। लेकिन चुका रहे हैं और चुका रहे हैं तो अपनी नगद क्या हो गई? कम हो गई। तो कम हो गई तो इसको बंद करो, बच जाएगा। काटना इसको, मतलब घटाना है, ये होगा घटाना। अब यहां पर क्या आएगा? स्टॉक में, स्टॉक में भैया कुछ नहीं आएगा, इसमें भी कुछ नहीं आएगा, इसमें भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ अपने पास में पैसे गए हैं, संपत्ति कम हो गई। अब इसका टोटल करेंगे अपन, टोटल का कॉलम आ गया आगे। अब ये माइनस में आगे कोई संख्या नहीं है तो ये भी क्या आ जाएगा अपने पास में? माइनस में आ जाएगा। कितना? 35,000। ये लो, क्लियर। अब आगे क्रेडिटर है। पहले अपने लेनदार थे, क्रेडिटर थे कितने? 35,000 के, 35,000। कौन थे? रागिनी थी। अब रागिनी को अपने चुका रहे हैं तो रागिनी मांगेगी क्या अपने? नहीं, रागिनी क्या हो गई? कम हो गई। रागिनी पहले पैसे मांगती थी, अब क्या कर दिए अपन ने? चुका दिए। क्रेडिटर को अपन ने चुका दिए। और कैपिटल में भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। लेकिन अब अपन टोटल लगाएंगे और टोटल लगाएंगे तो ये 35,000 माइनस में है और यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर भी 35,000 क्या आ जाएंगे? माइनस के आ जाएंगे। और माइनस के आएंगे तो इसको क्या करेंगे? एक बार सीधो बंद करो, इसको घटाना है, काटना है इसको। अब निकालेंगे अपन बैलेंस। क्या निकालेंगे? इसका बैलेंस निकालेंगे। और ये 92,000 है, नीचे 35,000 है, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएंगे? 57,000। कितना आ जाएंगे अपने पास में? 57,000। ये लो, ये अपने पास में 25,000 आएंगे, ये अपने पास में 50,000 आएंगे, क्योंकि इनमें जोड़ने के या घटाने के लिए नीचे कुछ संख्या नहीं है। ये लो, अब इन कॉलमों का अपन टोटल करेंगे। 57,000, 25,000 और 50,000, इनका अपन टोटल करेंगे। या तो या 167 है, इसमें से अपन कितने घटा देंगे? 35,000 घटा देंगे, तो वही बचेंगे जो अपने बचने चाहिए। कितने बचने चाहिए? 1,32,000। इनको जोड़ेंगे तो भी 1,32 आएगा और इसमें से ये घटाएंगे तो भी 1,32 अपने पास में आएगा, क्लियर। तो अब अपने आगे चलते हैं। ये प्लस में, ये माइनस में है, तो ये लो, कुछ नहीं आने वाला। ये 1,32 से नीचे कुछ है नहीं जोड़ने घटाने के लिए, तो ये कितने आ गए? 1,32 अपने पास में आ गई। अब इन दोनों जो कॉलम है अपने पास में का टोटल करो, 1,32, तो यहां पर कितने आएंगे? 1,32 आ गए। अब ऐसे नहीं करो तो 1,67 में से आप 35 घटाओ तो भी कितने आएंगे अपने पास में? 1,32 आएंगे। समझ में आ रहा ना? नहीं आ रहा तो भैया आपके पास ऑप्शन है कमेंट बॉक्स का। इसमें अगला जो ट्रांजैक्शन दे रखा है अपन को, देखो, डिपॉजिट, डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी बैंक में इसने क्या करवाए हैं? पैसे जमा करवाए हैं। और बैंक में कितने पैसे जमा कराए हैं? 20,000 रुपए इसने बैंक में जमा करवा दिए। तो बैंक में जमा करवाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? संपत्ति पर, सेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बच्चों सेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो गले में पैसे थे 20,000, वो निकल के और बैंक वाले गले में चले गए। पैसे बैंक में भी अपने और गले में जो व्यापार में पड़े थे वो भी अपने पड़े। लेकिन फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि अपनी ये जो नगद है, अपनी जो नगद है अपने पास में, कैश पड़े थे पैसे, वो अपने पास में कम हो जाएंगे। कितने? 20,000 रुपए वो अपने पास में कम हो जाएंगे। और कम हो जाएंगे तो इसको करो बंद। ये लो, कम हो गए अपने। अब एक बात है, अपने पास में स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक में जमा करवाए, इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे, शुरू से चल रहे बैंक में एकदम ढेर सारा, कोई पैसे नहीं पड़े, एकदम खाली है, एकदम ही खाली है। मानो कि जनधन के स्कीम के तहत अपन ने खाता खुलवाया होगा, है ना, कोई पैसा नहीं पड़ा इसमें। और कोई पैसा नहीं पड़ा तो अब पैसे इसमें डाल देंगे। कितने? 20,000 डाल दिए पैसे, 20,000 रुपए। अब ये देखो, ये इसका टोटल का कॉलम आ गया और ये अपने पास में इस कॉलम का टोटल करने वाले हैं बच्चों। क्या करने वाले हैं? इसका टोटल। तो ये माइनस के 20,000 है
और ये प्लस के 20,000 हैं। 20 हो गया, ये भी 20 है, ये भी 20 है, लेकिन ये माइनस प्लस है और माइनस प्लस आपस में टकरा गए, भिड़ गए और दोनों बराबर के थे, टक्कर हुई और खत्म हो गए। खत्म हो गए तो यहां पर कुछ नहीं आएगा। क्लियर? क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न ही कोई कैपिटल पर फर्क पड़ेगा और यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भैया टोटल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अपन क्या करें, इसका बैलेंस निकालते हैं। ये अपने पास में कितना है, 57,000 है, इसमें से 20,000 लेस करेंगे तो 37,000 की अमाउंट अपने पास में आ जाएगी और ये आ जाएगी अपने पास में 25,000 की और ये आ गई अपने पास में 50,000 की, ये आ गई अपने पास में 20,000 की आ गई। और इसमें टोटल में भी कुछ नहीं दे रखा है तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास में 1,32,000, इसमें कुछ है नहीं। और ये भी कितना है 1,32 और ये भी कितना है 1,32। ट्रांजेक्शन अपने पास में इतनी ही है और कोई ट्रांजेक्शन बचा नहीं है। सवाल अपना कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखते हैं, देखो इसका टोटल 1,32 और इसका टोटल भी 1,32। अब आप अलग अलग करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये अलग कर लो, इसका टोटल 31 आ रहा है, 31 आ रहा है, 31 आ रहा है, 31, इसमें 1,35 तो इसमें भी 1,35। देखो यहाँ पर 1,70 है तो यहाँ पर भी 1,70 टोटल, यहाँ पर 1,63 है तो यहाँ पर भी 1,63 है, यहाँ पर 1,67 है तो यहाँ पर भी 1,67 है, यहाँ पर 1,32 है तो यहाँ पर भी 1,32 है और यहाँ पर 1,32 है तो यहाँ पर भी 1,32 है। इसका मतलब है अपना जो समीकरण का संतुलन है वो गड़बड़ाया नहीं है और सब जो सवाल है समीकरण है उसका संतुलन नहीं गड़बड़ाया है तो अपना भी संतुलन थोड़ा सही है, वरना दिमाग खराब हो जाता है, नहीं यार सवाल नहीं मिला छोड़ो इसको, और किसी काम में लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, कूदने घूमने दोस्तों के साथ। और जब तक संतुलन सही रहता है अपने दिमाग का सवाल का तब पढ़ने का मन करता है। तो आप बेटा पढ़ो, इसको समझो और कोई चीज समझ में नहीं आए तो अपने दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं एक और क्वेश्चन आपके, और ये उस क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। एक क्वेश्चन अपने पास में देखो दे रखा है 11 नंबर, अपनी बुक्स में देख लेना, क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 में दे रखा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। आपको हिमांशु की पुस्तक में जनरल प्रविष्टियां करनी है, जनरल एंट्रीज अपन को करनी है, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या दे रखा है अपन को, ये अपने पास में जनरल अपनी है ही, ओके। इसमें डेट है, पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पहला ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है, पहला ट्रांजैक्शन दे रखा है अपने पास में बिजनेस स्टार्टेड, क्या दे रखा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 75,000, यानी 75,000 रुपए लगाकर इसने व्यापार शुरू किया है। क्या 75,000 रुपए लगाकर इसने व्यापार शुरू किया है। अब मैं आपको बताता हूं एंट्री के नियम, बार बार में मैंने बता दिए और ये कंठस्थ हो जानी चाहिए अब तक अपने, कि व्यापार में कोई भी संपत्ति आती, चाहे वो कैश हो, फर्नीचर हो, डेटर हो, कोई भी चीज हो, संपत्ति व्यापार में आती है, असेट्स इनकमिंग, तो अपन क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, उसको डेबिट करते हैं। तो व्यापार में आ रहा है, क्या आ रहा है, व्यापार में कैश आ रही है, क्या आ रही है, कैश आ रही है, तो कैश अकाउंट क्या करेंगे, डीआर करेंगे अपन। कितने की आ रही है, 75,000 की अपने पास में कैश आ रही है, ये लो। और किसके लेके आ रहे व्यापारी, व्यापारी जब घर से राशि लेके आता है, चाहे वो फर्नीचर लेके आओ, बिल्डिंग लेके आओ, चाहे नगद लेके आओ, चाहे बैंक के पैसे लेके आओ, कहीं से कुछ भी लेके आओ, वो हमेशा कैपिटल में मेंशन होती है। तो कैपिटल हमेशा क्या होती है, टू, क्या होती है, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कितने लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे अपने 75,000, कैपिटल में कितने लिखेंगे अपन, 75,000, ये अपना ट्रांजेक्शन हो गया। देखो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यानी कैश से शुरू किया 75,000 से, तो व्यापार में कैश आ रही है, कैश आ रही है तो व्यापार में कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डीआर और टू कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट अपने पास में हो गया। अब इसका नरेशन लिखेंगे और नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन भैया बीइंग तो लगा देंगे अपन, और बीइंग लगाने के बाद में बिजनेस करेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड कर रहे हैं तो स्टार्टेड, ये लो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड,
इतना ही लिख दो आप चलेगा। और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। विद कैश लिख दो आगे, ये लो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, नगद के साथ इसने व्यापार शुरू कर दिया है। अब देखो आगे, इसमें डेट नहीं दे रखी, डेट दी होती तो अपने लिख देते, लेकिन इसमें डेट अपन को दे नहीं रखी है। क्लियर। दूसरा है, इसने माल खरीदा है, सॉरी दे रखी है डेट, सॉरी दे रखी है डेट। डेट कब की दे रखी है अपन को? डेट दे रखी है 2017, ऊपर लिख देंगे, और यहां पर आ जाएगा दिसंबर 1, ये लो। अब दूसरा ट्रांजैक्शन है अपने दिसंबर 7 का, ये दिसंबर 7 2017 का इसने माल खरीदा है, और वो भी माल नगद खरीदा है। और नगद माल खरीदेंगे तो क्या करेंगे? माल व्यापार में आता है, चाहे नगद हो चाहे उधार हो, माल खरीदने के लिए परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं। तो परचेज को क्या करेंगे अपन? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? परचेज को डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डीआर, और टू कैश करेंगे। क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट। माल खरीद लिया इसने, और माल कितने का खरीदा है? 10,000 का। ये लो, नगद खरीदा है, और नगद खरीदेगा तो टू कैश जाएगा यहां पर। अगर यहां पर नगद नहीं खरीदता, उधार खरीदता, तो जिससे उधार खरीदता उसका नाम आ जाता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन अपना लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये लो, बीइंग गुड्स परचेज्ड विथ कैश भी कर सकते हो, सिर्फ इतना भी आप लिख सकते हो। क्लियर। अब अपने आगे चलते हैं। अगला अपने पास में ट्रांजैक्शन है, और अगला ट्रांजैक्शन क्या है अपने पास में? अगला ट्रांजैक्शन है अपने पास में कि दिसंबर 9 की बात है, और दिसंबर 9 को अपन को क्या दे रखा है कि इसने सोल्ड गुड्स टू स्वाति, यानी स्वाति को माल बेचा है। और माल बेचा है तो व्यापार में कैश आती है, तो कैश को डेबिट करेंगे। लेकिन कैश नहीं आ रही है, कैश नहीं आ रही तो स्वाति देगी। स्वाति अपन को पैसे देगी। अपन किसको मांग रहे हैं? अपन स्वाति के पैसे मांगने लगे। जिसको माल बेचते हैं, या ऐसे ध्यान रखो, जिसको भी अपन माल बेचते हैं उसको हमेशा डेबिट करते हैं, नाम करते हैं उसकी। तो स्वाति अकाउंट डेबिट करेंगे। स्वाति अकाउंट डेबिट, ये लो, स्वाति अकाउंट डेबिट करेंगे। और 2 में क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे। माल बेचते ना भैया, तो उसके लिए क्या लिखा जाता है अपने? सेल्स लिखा जाता है, और सेल्स को क्रेडिट किया जाता है। माल खरीदते हैं तो परचेज लिखा जाता है, और परचेज को क्या करेंगे अपने? डेबिट करेंगे। परचेज डेबिट होता है, सेल्स से क्रेडिट होती है। तो इसमें सेल्स किया है, माल बेचा है, तो सेल्स को क्रेडिट कर दिया। उधार बेचा, जिसको माल बेचते हैं उधार, उसको डेबिट कर देते हैं। कितने का माल बेचा है अपन ने? 5,000 का माल अपन ने बेच दिया। और नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, ये लो, माल बेच दिया। कंप्लीट। अब अपने पास में क्या दे रखा है? परचेज्ड फर्नीचर। अपन ने फर्नीचर खरीदा है, तो एक नियम और बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि संपत्ति, चाहे वो कैश हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो डेटर हो, कोई भी संपत्ति हो अपनी, उसको हमेशा डेबिट करते हैं जब वो व्यापार में आती है। और व्यापार में आ रही है, फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं, तो फर्नीचर खरीद के ले कह रहे हैं ना, कैसे भी लेके आओ, व्यापार में आ रही, व्यापार में बढ़ रही है, तो क्या करेंगे अपन? डेबिट करेंगे। ये बात है दिसंबर 12 की। तो दिसंबर 12, और क्या खरीद रहे हैं? अपन खरीद रहे हैं फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर को क्या करेंगे अपन? फर्नीचर को भैया डेबिट अपन करने वाले हैं। फर्नीचर अकाउंट डीआर हो जाएगा अपने, ये लो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डीआर। और अपन नगद खरीदेंगे तो टू कैश आएगा। उधार खरीदेंगे तो जिससे उधार खरीदा उसका नाम आएगा। लेकिन इसमें देखो, न कैश दे रखा नाम, न नगद अपन को नाम दे रखा है। तो नगद और कैश कुछ नहीं दे रखा है, न किसी का नाम दे रखा है कि किससे खरीदा है। इसका मतलब अपन ने नगद ही खरीदा है, और नगद ही खरीदा है तो टू कैश अकाउंट। कितने का खरीदा है? 3,000 का। ये अपने पास में
3,000 का खरीद लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन लिख देंगे फर्नीचर परचेज्ड। क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं। आगे दिसंबर 18 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दिसंबर 18 की। और दिसंबर 18 को अपने ट्रांजैक्शन दे रखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। अगली स्वाति को अपन ने माल बेचा था 5,000 का, 5,000 का माल बेचा और अगली ने कितने रुपए दे दिए? 4,000 रुपए। और बोल रहे अपने आप सेटलमेंट हो गया। अब आप मेरे नए रुपया मांगते हो और नए मैं आपके मांगते हो, अपना हिसाब किताब बराबर। अरे बराबर कहां हो गया बावली? बराबर कहां हो गया? 5,000 का माल बेचा, 4,000 पकड़ा के कह रही है बराबर हो गया। बराबर हो गया तो हो गया। चलो ठीक है भैया, हो गया तो भुगतेंगे अपन क्या करेंगे? भुगतेंगे। और भुगतेंगे तो देखो इसकी कैसे प्रविष्टि करते हैं। पहली बार आई है अपने इस सवाल में। अपने पास में नगद प्राप्त हो रही है, कैश अकाउंट DR। माल अपने पास में, सॉरी, राशि अपने पास में आ रही है नगद, और राशि व्यापार में आती है तो कैश को डेबिट करते हैं। लेकिन राशि कितनी आ रही है? 4,000 की राशि आ रही है अपने पास में, 4,000 की राशि आ रही है। और मांग कितने रहे थे? 5,000। तो भैया डेबिट करेंगे जितने। अब कैश आगे, लेकिन स्वाति बोल रही है अपना फुल सेटलमेंट हो गया है, अपने कोई भी रुपए नहीं मांगता है। तो स्वाति को क्या करेंगे? स्वाति को तो जितने अपन रुपए मांगते हैं उतने ही जमा करने पड़ेंगे। स्वाति के अपन मांगते थे 5,000, तो स्वाति के तो 5,000 ही जमा करेंगे भैया। नगद 4,000 देवो, चाहे 1,000 देवो, चाहे मत ही देवो। अगले ने बोल दिया फुल सेटलमेंट है तो है। यहाँ पर 5,000 अपन क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, जमा करेंगे। अब ये अंतर मिल नहीं रहा है, इसका टोटल बराबर आना चाहिए अपना। यहाँ पर 4,000 है, यहाँ पर क्या है? 5,000 है। तो भैया 1,000 अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, अपन को बराबर करना है, खातों को खराब नहीं करना है। 1,000 लिख देंगे। अब 1,000 लिखेंगे किसके? ये भैया अपन ये मान के चलते हैं, इसको क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अकाउंट DR, बट्टा दे दिया, छूट दे दी कि भैया तेरे को छूट है, 1,000 रुपए कम दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने तो 1,000 रुपए की छूट दे दी। और छूट अपन ने दी है, अपने लिए खर्चा हो गया, नुकसान हो गया। और खर्चा होता है उसको क्या करते हैं अपन? डेबिट करते हैं। क्लियर। तो कैश के मिले अपने 4,000, उसको छूट दे दी 1,000 की, टोटल स्वाति के जमा कर दिए 5,000, क्योंकि ये फुल सेटलमेंट अपने पास में करके चली गई। अब रुपये भी आप हमारे नहीं मांगती हो। चलो ठीक, अच्छी बात है, जैसा भी है। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन अपन लिखेंगे बीइंग, तो लिख देंगे देखो, बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति, फ्रॉम स्वाति। आगे लिखेंगे तो इतना और लिख सकते हो, इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। ये लो, पूर्ण भुगतान में अपन को 4,000 रुपए स्वाति से प्राप्त हो गए। क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो क्या प्रविष्टि करेंगे? एक और अपने पास में है ट्रांजैक्शन, और वो ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है? रेंट पेड। क्या दे रखा है? रेंट पेड दे रखा है। ये देखो, रेंट पेड, रेंट अपन ने किराया चुकाया 1,000 रुपए का। तो भैया किराया चुकाया तो खर्चा हुआ, इनकम हो गई। किराया खर्चा हो गया, चुकाया है। और खर्चे को क्या करते हैं अपन? खर्चे को डेबिट करते हैं। तो डेबिट करो रेंट अकाउंट DR। और ये कितनी तारीख की बात है? ये दिसंबर 25 की बात है, 25। रेंट अकाउंट DR। और किराया नगद ही चुकाया, इसमें कुछ बोल नहीं रखा है। ये लो, रेंट अकाउंट DR टू कैश। कितने का चुकाया है? 1,000 रुपए का किराया अपन ने चुका दिया, 1,000 रुपए का किराया चुका दिया। तो यहाँ पर 1,000 रुपए, 1,000। और इसका नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिख देंगे बीइंग, एक तो या तो ऐसे लिख सकते हो बीइंग एक्सपेंसेस पेड, ये लो, या पर नाम भी लिख सकते हो बीइंग रेंट पेड। अपन ने खर्चा चुकाया या अपन ने किराया चुकाया, एक ही चीज है। क्लियर। अब अपने पास में एक और ट्रांजैक्शन दे रखा है, और एक ट्रांजैक्शन क्या दे रखा? पेड सैलरी। अपन ने 1,500 रुपए की सैलरी और चुकाई है, ये भी खर्चा है, सैलरी चुकाई है। तो सैलरी चुकाई है, कितनी तारीख की बात है? ये दिसंबर 30 की बात है। और अपने सैलरी चुकाई है। सैलरी क्या हो गया अपना? सैलरी अपना खर्चा हो गया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे। और सैलरी अकाउंट डेबिट टू, ये भी कैश चुका रहे हैं अपन,
ये लो कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट DRA टू कैश। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिख देंगे वही जो ऊपर अपन ने लिखा है, या तो लिख दो वो बीइंग एक्सपेंसेज या लिखो सैलरी और पेड। ये लो अमाउंट कितनी है, अमाउंट अपने पास में 1500 रुपए, तो यहां पर कितने आ जाएंगे अपने पास में 1500, यहां पर लिख देंगे 1500 और यहां पर कितने आ जाएंगे अपने पास में 1500। क्लियर। इस प्रकार से अपन ट्रांजैक्शन करेंगे, एंट्रीज अपनी जो प्रॉपर जनरल है उसमें इस प्रकार से लिखेंगे। और आगे मैंने पहले भी बता दिया जो खतौनी किस प्रकार करते हैं, और टोटल अपन चैप्टर लेके चलने वाले हैं। तो ये समझ में आया नहीं है, इसके लिए आपके कमेंट बॉक्स से खाली पड़ा है। और आज के लिए इतना ही, आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।